एक बार की कहानी है। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उन लोगों का एक बेटा था। तो रानी की एक नौकरानी थी। नौकरानी का भी एक बेटा था। नौकरानी तीन छठी का व्रत, भादो खष्टी का व्रत वो करती थी। तो एक दिन भादो खष्टी व्रत आया। नौकरानी रानी से कहने लगी कि रानी जी, मैं गंगा स्नान के जाऊंगी। तो रानी कहीं जाओ, ठीक है, तुम्हारा व्रत है तो जाओ गंगा स्नान कराओ। तो एक बालक था उसके पास, तो अपने बालक को लेके जाने लगी। तो रानी का भी बेटा रोने लगा, तो क्योंकि दोनों बच्चे साथ में खेलते थे। और रानी का बेटा कहा कि जब ये जा रही है दासी, तो इनके साथ मैं भी जाऊंगा, इनके बेटे के साथ मैं भी गंगा जी देखने जाऊंगा। तो दासी मनाने लगी कि नहीं, आप बालक हैं, राजा के बालक हैं, आप कहाँ वहाँ जाएंगे। रानी भी मनाने लगी मत जाओ। तो बच्चा ने तो वो बालक नहीं माने और रानी दासी के साथ उसके बेटे के साथ वो भी गंगा जी के गए उसके साथ स्नान करने। तो जब दासी स्नान कर रही थी तो अपने बेटे को और रानी के बेटे को गंगा जी के किनारे बैठाकर अपने स्नान करने लगी। तो स्नान करने लगी तो स्नान करके निकली तो देखी एक मगरमच्छ आया और राजा के बेटे को उठा ले गया, निगल गया। अब क्या करे दासी? दासी तो चिल्लाने लगी जोर जोर से। लेकिन तो अब वो मगरमच्छ जब निगल गया रानी के बेटे को, तो कहाँ से क्या करे। अब दासी इतना परेशान हुई, किसी तरह रोते बिलखते वो किसी तरह चल के आई और रो रो के रानी को सारी बातें सुनाई। अब रानी भी सुनी तो वो भी बेहोश हो गई, फिर होश में आई, फिर रोने लगी। रानी भी परेशान, राजा भी परेशान। तो फिर सब लोग रानी राजा सोचने लगे कि मेरा बेटा और रानी का बेटा, अब मेरा बेटा और दासी का बेटा एक ही साथ गए थे, तो केवल मेरे बेटे को कैसे वो मगरमच्छ ले गया और दासी के बेटे को नहीं ले गया। वो लोग सोचने लगे, शक करने लगे दासी पे, जरूर इसका कोई लग रहा चाल है। अब अच्छा, इसके बेटे को भी पकड़ के और वो अपने यहाँ जो उनके यहाँ भड़भौजा था उसी भाड़ में झुकवा दिए। रानी राजा लोग खड़ा होके और दासी के बच्चे को उससे भरभूज से कहे कि अपने ये भट्ठे में इसको झोंक दो, जो जिसमें वो भूजता है। और सिपाहियों से कहे कि इसको दासी को भी पकड़ के ले आओ। अब इतना जब सुनी दासी हो तो वैसे परेशान थी, इतना रोई भी नहीं कि राजा रानी नहीं माने। तो दासी भाग गई। भागते भागते वो नगर से बहुत दूर चल गई, घनघोर जंगल में जब पहुंची तब जाते जाते जंगल में रात हो गया। देखी यहाँ कहीं कोई नहीं है। अब क्या करे रानी, वो तो बहुत ही दुखी तो ऐसे थी, उसके बेटे को भट्ठे में झोंक दिए थे राजा। और राजा का भी बच्चे के मगर उठा ले गया था, उसको कलंक लगा था। वो कई तरह से पीड़ित थी दासी। अब वो जंगल में गई, 2-4 दिन भूख प्यास से उसी जंगल में रही। तो जंगल में तो पेड़ होता ही है, महुआ का पेड़ अक्सर रहता था पुराने जमाना में जंगल में। तो वो जंगल में महुआ वही बीन के ले आती थी, किसी तरह से अपना खाने जीने लगी। फिर देखी तालाब था कहीं वहीं दूर, उसमें से थोड़ा जल ले आती थी, पानी पीती थी। जंगल में पहले जंगली भैंस वगैरह रहती थी, धीरे धीरे अपना गुजर करने लगी। जंगली भैंस का दूध अपन दूह के पीने लगी। ये सब वो करते धरते तो देखी तीनी का ये चावल धान उगा था, उसको भी कभी कभी ले आती थी, सुरुक कुरुक के किसी तरह से उसको नाखून से धान को वो काट काट के नाखून से निकालती थी चावल को। तब वो भगवान को सोचती थी, वो प्रकृति को सोचती थी, मानो देवी देवता को अपने मन से। वहाँ कहाँ वो मूर्ति पावे, कहाँ क्या पावे दासी।
अब जंगल में अनजान, लेकिन ये उसको मालूम था भगवान कड़कड़ में होते हैं, माता जी कड़कड़ में होती हैं। तो पहले जो भी वो खाती थी पहले वो चढ़ा देती थी कि पहले आप लोग खा लीजिए जो यहाँ हो, तब मैं खाऊंगी। तो जंगल में कूस परास यही सब रहता ही रहता है। पहले जमाने में जगह जगह जंगल रहता था, कूस परास महुआ ये सब जंगल में रहते थे। तो क्या करती थी, कूस उसके झोपड़ी, कूस का ही झोपड़ी बना ली उसी जंगल में, और कूस उसी झोपड़ी का वो कूस का बिस्तर बना ली, वहीं सोने लगी, बैठने लगी झोपड़ी में, और वही कूस बिछाती थी, ओढ़ती थी। या बगल में कूस का पेड़ था उसके झोपड़ी के बाहर, वहीं वो अपना महुआ और तिन्नी चावल और दूध पहले वो वहीं चढ़ा देती थी, उसके बाद वो खाती थी। अब ऐसे करते करते उसका तप हो गया। अब वो षष्ठी माता को प्रसन्न कर ली। माता जी ने एक दिन स्वप्न में उसको स्वप्न दिखाया कि ये दासी तुम्हारा बेटा जीवित है। वो स्वप्न में देखी कि कोई माता जी हैं और मेरे बेटे को जीवित कर दी, और वो भट्ठे में से निकल के जीवित हो गया। उठ के सोचने लगी ऐसा कहाँ हो सकता है, मेरे सामने ही मेरे बेटे को राजा ने भाड़ में झुकवा दिया था, अब वो कहाँ जीवित होगा। मैं सोचती हूँ कभी कभी, इसीलिए सपने में मेरा बेटा आ गया था। फिर सोई, फिर वो देखी कि मेरे बेटे को राजा ने लेके आया है। फिर उठ के बैठ गई और कही माता जी ये क्या आप दिखा रही हैं। ऐसे करते करते वो पूजा पाठ ऐसे कर रही थी। उधर वो भड़भूज भी एक दिन देखा कि उस दासी का जो बेटा वो भट्ठा में झोंका था, उसके भट्ठे के पास वो खेल रहा है राख में। वो चकित हो गया कि ये कैसा बात, मैं तो उसको झोंक दिया था, इसमें वो जल गया था, राख हो गया था, ये कैसे वही लड़का है ये खेल रहा है। उसके बाद वो पूरे अपने नगर में घूमने लगा, खेलने लगा, सब बच्चों के पास खेलने लगा। कभी कहीं लोग शोर करते थे यहाँ दासी का बच्चा खेल रहा था, कभी यहाँ कभी यहाँ। ये बात राजा के पास पहुँच गई, उनके कानों तक पहुँच गई कि वो दासी का बच्चा जिंदा हो गया है, कभी कभी यहाँ रहता है वहाँ रहता, खेलता है, फिर कोई नहीं देखता है वो कौन है। तो ऐसे ऐसे ये हुआ। तब राजा कहे जब वो मिलता है कोई देखता है तो मेरे पास ले आवे। जब वो बच्चों के पास खेल रहा था तो सब लोग पकड़ के नगर के लोग और राजा के पास ले गए, देखिए यही है। तो राजा ने कहा हाँ सच में यही तो है उसका लड़का, दासी का यही था। तो उसको अभी बच्चा था, उससे क्या पूछे जांचे। अपने यहाँ विद्वान पंडितों को बुलवाए, नगर के दूसरे देश के दूसरे नगर के लोग कहे पंडित जी लोग आप लोग विचार करके बताइए कि ऐसा ऐसा बात है, मैंने दासी के बेटे के भट्ठे में झोंक दिया था और वो ऐसे ऐसे हो गया, यही है। और दासी का पता नहीं, कहीं पता नहीं है, आई कैसे क्या है। तो वो लोगों ने बहुत अपन गणितज्ञ पंडित लोग गणित भाग से गुड़ा भाग से अपना देखिए तो पता चला कि दासी अभी जिंदा है, वो जंगल में है और बहुत बड़ा वो तप कर रही है। किसी वो षष्ठी माता को, वन शक्ति माता को पूजा कर रही है तपस्या। उसी तपस्या के चलते उसका बेटा फिर से जिंदा हो गया। अब राजा रानी दासी के बालक को लिए अपने और लोगों को लिए जंगल जंगल खोजने लगे कि कहाँ किस जंगल में दासी मिलेगी, किस जंगल में मिलेगी। ऐसे कई दिन कई जंगल खोजे लोग। एक दिन सुबह सुबह पहुँचे एक जंगल में तो वहाँ एक झोपड़ी दिखाई दिया। वो लोग झोपड़ी के पास गए तो देखे कि वही दासी है उसी झोपड़ी में। और दासी देखी कि ये तो राजा हैं और ये मेरे बालक को अपने साथ में लिए हैं। तब क्या हुआ, दौड़ के गई, वो अपने बेटे को पकड़ ली, सीने से लगा ली। अब राजा ने सब लोग अब
ये देखे हाँ ये दासी है, इस घनघोर जंगल में अकेले ये जीवित है, और उधर उसका बच्चा भी जीवित हो गया। राजा ने पूछने लगा तू कौन सी तपस्या की, हमें भी बताओ, मेरा भी बेटा जिंदा हो जाए जैसे तुम्हारा हुआ। अब दासी बताई मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं की, और यही मैं महुआ बीन के ले आती हूँ, यही तीनी का चावल यही पहले यही चढ़ा देती हूँ इसी कूस में, और ये भैंस का दूध दूहती हूँ, यही सब है, और तो मैं कुछ नहीं की। तो सब लोग वो छठी माता का 3 छठी भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को ये सब लोग, राजा भी कहे मैं भी व्रत रहूँगा। अब राजा आए, धूमधाम से पूजा पाठ हुआ, षष्ठी व्रत का ये विधिवत पूजा करने लगे। तो वो भी पूजा किए, राजा भी। अब राजा पूजा किए तो षष्ठी माता का दातुन सब कुछ हुआ, उसमें राजा व्रत करके तो भादो के षष्ठी को राजा ने मंगवाया तीनी का चावल, भैंस का दही और महुआ सब कुछ मंगवाए, व्रत करने लगे। राजा भी महुआ का दातुन उतुन किया कि ये राजा रानी महुआ के पत्ते पर और कुछ परास के नीचे चावल महुआ दही चढ़ाए, भोग लगाए, पूजन किए। इतने में कुश में छठी माता ने राजा के बेटे को लेकर निकली कुश में से, जहाँ राजा पूजन किए वहीं से कुश में से छठी माता राजा के भी लड़के को लेकर निकली और राजा को दे दी। राजा रानी बेटे को पाके जान ही रहे हैं कितना खुश हुए होंगे, बहुत खुश हुए। और तभी से पुत्रवती माताएं भादो के कृष्ण पक्ष षष्ठी का ये पूजन व्रत करती हैं। वैसे तो अनंत काल से माँ षष्ठी देवी का पूजा होता है। तो बोलो षष्ठी माता की। जिस तरह से माँ दासी और राजा रानी के बेटे की रक्षा की, वैसे ही संसार में हर माता के पुत्र की रक्षा करें। माता छठी माता भूल चूक को क्षमा करें। जो कथा सुन रहा है, जो कह रहा है, सबकी रक्षा करें माता जी। जय माँ 3 छठी माता की जय।